आप लड़की को, अपनी बेटी को चार दीवारी में रखे हैं, कोई उससे बात ना कर पाए, ताक झांक ना कर पाए, ठीक है, किसी से बात नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं, वास्ता नहीं, लेकिन अगर उसके हाथ में मोबाइल है तो फिर पूरी दुनिया उसके हाथ में है। क्यों? इसलिए कि मोबाइल है, वो व्हाट्सएप चलाएगी। किसी लड़के का नंबर अगर किसी तरह हासिल हो गया, व्हाट्सएप में हाय हेलो हुआ, सलाम बात हुई, मामला आगे बढ़ गया। वो फेसबुक चलाएगी, जाहिर है फ्रेंड रिक्वेस्ट, गैर मुस्लिम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, या मुस्लिम ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, लड़की है फेसबुक चलाती है तो जाहिर है उसके दोस्तों में क्या मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम सभी हैं। मैसेंजर में हाय हेलो बातचीत हुई। वो इंस्टाग्राम चलाती है, रील्स देखती है, नाच गाने देखती है, या वो ये कहती है मैं दीनी बातों का रील्स देखती हूँ, दीनी पैगाम, छोटे छोटे वीडियोस हदीस वगैरह सुनती हूँ। लेकिन पता है इंस्टाग्राम में नचनियों की लंबी तादाद है, रील्स में आके डांस करने वालों की तादाद। आपकी बेटी भले ही वो नमाजी है, भले ही वो पर्दे में रहती है, भले ही वो एक घर में महदूद रहती है, कोई वास्ता नहीं किसी अजनबी से, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल है तो आपकी बेटी व्हाट्सएप की दुनिया में भी है, आपकी बेटी फेसबुक की दुनिया में भी है, आपकी बेटी इंस्टाग्राम की दुनिया में भी है, आपकी बेटी वो यूट्यूब की सरजमीन पर भी है। ठीक है, बेटी महदूद है, लेकिन आपकी बेटी इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। फिर कल कोई हादसा उभर के आ जाएगा, फिर कल कोई बुरा नतीजा उभर के आ जाएगा, फिर कोई वाकया रोनुमा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे साहब मेरी बेटी वैसी नहीं थी, मेरी समाज की लड़की वैसी नहीं थी, क्यों ऐसा हो गई? इसलिए कि उसके हाथ में मोबाइल था, स्मार्टफोन था, मल्टीमीडिया था। आपने नहीं बचाया उन्हें, आपने उस मल्टीमीडिया से महफूज नहीं रखा। अब जाहिर है, जिन आपको पता है अक्ल कहते किसे हैं, दिमाग कहते किसे हैं? अक्ल उसे कहते हैं जिसमें अशिया की तस्वीर छपती है। किसी चीज को देखा, आपने आंखों से देखा, फिर वो तस्वीर आपके दिमाग में बैठ गई, वो इमेज आपके दिमाग में है। यानी हमने अलीमुद्दीन का चेहरा देखा, एक तस्वुर बन गया, वो अलीमुद्दीन ऐसे थे, ऐसे तकरीर करते थे, इस स्टाइल में बोलते थे, यह पैगाम था, यह मैसेज था। यानी उनकी तस्वीर हमने देखा, आमने सामने देखा, एक तस्वीर दिल दिमाग में बन गई, एक इमेज बन गई। दिमाग उसे कहते हैं जिसमें अशिया की तस्वीर छपती है। अब जाहिर है जब आपकी बेटी रील्स देखे, जब आपकी बेटी फिल्में गाने देखे, जब आपकी नस्ल की लड़कियां वो जाकर के सीरियल देखे, पाकिस्तानी सीरियल देखे, तो जाहिर है उनके दिल दिमाग में कुरान और हदीस की बातें नहीं समाएंगी। वो जो सीरियल देखेगी उसके दिल दिमाग में वही सीरियल की बातें आएंगी, गाने के सारे बोल उसके ज़बान पे आएंगे, गाने के अशार आएंगे जो उसने देखा जो सुना। वो जिस मयार की गाने, वो जिस हिसाब से वो फिल्म या फिल्मी गाने देखेगी, सीरियल देखेगी, वो अपनी जिंदगी में ऐसा प्रैक्टिकल वो करेगी, उस हिसाब से वो अमल करेगी। इसलिए कहूंगा एक पैगाम लेके जाए, एक मैसेज लेके जाए, बेटियों के हाथ में स्मार्टफोन न दे, बेटियों के हाथ में मोबाइल न दे, बल्कि बेटियों के हाथ में मुस्तफा जान रहमत की सीरत यानी हदीस मुबारक दे, बेटियों के हाथ में कुरान मजीद, बेटियों के हाथ में फातिमा ज़हरा की किताब और उनकी सीरत लिखी हुई किताबें दे, ताकि आपकी नस्ल की बेटियां, ताकि आपके माशरे की बेटियां, ताकि मुस्लिम समाज की बेटियां जब वो कुरान पढ़ेगी, जब वो हदीस पढ़ेगी, जब वो फातिमा ज़हरा की किरदार को पढ़ेगी, उनकी सीरत को जानेगी, उम्महातुल मोमिनीन के किरदार को समझेंगी, तो आपकी बेटियां आवारा किस्म की नहीं होंगी, बल्कि आपकी बेटियां फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज़ा बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन ये कब मुमकिन है? जब बेटियां कंट्रोल में रहे, इनकी परवरिश सही कायदे और रोशनी में की जाए, इनकी तरबियत का ख्याल किया जाए। हमने तरबियत का कोई ख्याल नहीं किया।